वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का विज्ञान की बुक से पहला चैप्टर है पादप में पोषण। पादप में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पोषक पोषक तत्व क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक है। पोषक तत्व यानी हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है? एनर्जी, जो हमें कहाँ से मिलती है? शरीर को स्वास्थ्य विकास करने के लिए कहाँ से मिलती है हमें? हम जब कुछ खाएंगे नहीं पोषक तत्व, प्रोटीन लेंगे नहीं, तो हमें कहाँ से मिलेगा पोषक तत्व? भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है। जो भोजन हमारा वो कई प्रकार के रासायनिक सम्मिश्रण से बना होता है, जैसे वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, इनसे मिलकर बना होता है। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। स्वपोषी स्वपोषी जो किसी और पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी यानी ऐसे पौधे या पादप जो स्वयं पर निर्भर होते हैं। किस पर? स्वयं पर, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे का प्रकाश संश्लेषण की वजह से वो स्वयं भोजन बना लेते हैं। फिर आज बात करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है। स्वपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। विषमपोषी वह होता है जो दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे मानव और कोई भी जानवर। विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाती है, जैसे मशरूम, कवक और फंजाई आदि। हमने अभी पढ़ा जैसे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी। तो उसी प्रकार से जैसे स्वपोषी जो भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है तथा दूसरों पर निर्भर होता है, उसे क्या कहा जाता है? विषमपोषी। विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? दो, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी जब कोई मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्रकार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मृतजीवी पोषण कहलाती है, जैसे मशरूम, कवक और फंजाई आदि। परजीवी जीव अपना भोजन अन्य जीवों परपोषी के बनाए पर भोजन पर निर्भर रहते हैं। जैसे परजीवी जो किसी और के भोजन पर निर्भर होते हैं। नहीं किसी और ने बनाया तो हम उसको खाकर खा लेंगे। क्या कहलाते? परजीवी पोषण कहलाते, जिसे क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल अमर बेल। कीटभक्षी ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की सबसे सिर्फ भाषा है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया जैसे CO2 H2O मिलकर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? इन्हें इन सबको मिलने क्रियाओं को मिलकर क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा क्या है? चरम स्रोत है।
सभी जीवों के लिए। खाद्य फैक्ट्री, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। प्रकाश पादपों का पदार्थ कहाँ प्रकाश होता है? उनकी पत्तियों में होता है। जैसे रंध्र, रंध्र पत्तियों के स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्लोरोफिल, पत्तियों का एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। खाद्य संश्लेषण, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम खाद्य संश्लेषण कहते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। शैवाल, आपने गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी कोई जैसे पादप देखे होंगे। जैसे हम गांव में जाते हैं, फिर कीचड़ जम जाता है, जो फिर पानी के ऊपर हरे हरे से दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? शैवाल कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे जैसे ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पत्तों की जड़ों में रहते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।